बड़ौदा उपचुनाव और उससे जुड़े पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। उनसे जानते हैं बड़ौदा का उपचुनाव चल रहा है। आपने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़ौदा के लोगों से भी आप जुड़े थे। किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं और एक निर्दलीय उम्मीदवार को कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने पक्ष में बिठाया है उसके बाद क्या आबो फिजा पर फर्क देखते हैं? देखिए, आज जैसा देश भर में माहौल बना है, हरियाणा तो पिछले लगातार 5 साल को उसको अनुभव कर रहा है कि कांग्रेस की डूबती नैया ये अब एक प्रकार से लगातार पीछे जा रही है और भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे सहयोगी दल हैं, हम सब मिलकर के देश में, प्रदेशों में एक अच्छा शासन देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और उस अच्छा शासन के लिए बड़ौदा की जनता भी पहचान चुकी है कि विकास का काम कौन करेगा और समाज के अंदर अच्छी व्यवस्थाएं खड़ा करने के लिए कौन सरकार आगे आ रही है। हमारे पिछले 5 साल के 6 साल के उपलब्धियां हैं उसके आधार के ऊपर, और बड़ौदा का जो विकास जो पहले इतने वर्षों तक कांग्रेस के वहाँ के विधायक नहीं करा पाए, तो पिछले 3-4 महीनों में उन्होंने अनुभव कर लिया है कि विकास कराने वाली अगर कोई सरकार है तो यही सरकार है। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि वो लोग सरकार के साथ मिलकर के चलेंगे। आगे आने वाले 4 सालों में जो काम अभी तक हुआ नहीं हो उनको सबको पूरा कराएंगे। जाति समीकरण के हिसाब से वहाँ का जो मुकाबला है, जिस प्रकार से वहाँ कपूर नरवाल बैठे हैं, उसके बाद कहीं न कहीं भाजपा के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। इसका असर आप मानते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अब जातीय राजनीति है वो उसके दिन लग गए। अब जनता भी समझती है कि जातीय तौर के ऊपर ये राजनीति नहीं चलेगी और हम जातीय राजनीति को कभी प्रश्रय भी नहीं देते हैं। और वहाँ की जनता इन चीज़ों से ऊपर उठ करके और जो जनहित की बातें हैं, चाहे विकास की बात है, चाहे अन्य विषय हैं, उन सब के ऊपर उनका भरोसा है। और वो एक बड़ी संख्या में जिस प्रकार से हमारे नेताओं के, हमारे प्रत्याशी के कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें जो उपस्थिति है उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत ये सुनिश्चित लग रही है। कृषि कानून को लेकर के आप क्या समझते हैं? कुछ भाजपा नेता हैं जिनकी तरफ से कल भी पार्टी छोड़ दी गई थी, और उसके बाद अगर हम बात करें तो पंजाब ने एक कानून पास किया, एक बिल लेकर के आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि एमएसपी को लेकर के गारंटी है, 3 साल की सजा का प्रावधान है, 2.5 एकड़ से कम का जो किसान होगा उसकी ज़मीन कुर्क नहीं होगी। इसको कैसे देखते हैं? 5 तारीख को हरियाणा का सेशन भी है, क्या कोई विचार हरियाणा का भी है? देखिए, जहाँ तक पंजाब का विषय है और हरियाणा का विषय है, हमारा विश्वास इस एमएसपी के ऊपर और किसान की हर फसल का एक एक दाना खरीदने का है। उनका विश्वास केवल कानून बनाने का है। कानून बनाने से कुछ नहीं बनेगा, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर सरकारें क्या करती हैं। मेरा पंजाब सरकार को खुला चैलेंज है कि जिस प्रकार से हम हरियाणा में, चाहे वो मक्का है, चाहे बाजरा है, चाहे सरसों है, चाहे सूरजमुखी है, मूंग है, इन फसलों का जिसकी केंद्र सरकार की ओर से प्रोक्योरमेंट नहीं होती, जैसे हरियाणा ने की है, मेरा चैलेंज पंजाब के और राजस्थान की सरकारों को है, एक एक दाना किसान का एमएसपी पर खरीद के दिखाएं। उस कानून से कुछ नहीं बनने वाला। कानून बनने के बाद भी यदि उनकी प्रोक्योरमेंट हरियाणा से कम रहती है तो उस कानून का भी कोई फायदा नहीं है। हम प्रत्यक्ष करने में विश्वास करते हैं। नेताओं को क्या कहेंगे जो पार्टी किसानों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं? पार्टी के नेता हैं, एक भ्रम फैलाया गया है कि ये जो 3 कानून हैं ये किसान के विरोध में, ये भ्रम गलत है। ये तीनों कानून किसान के हित में हैं और जब प्रत्यक्ष उनको लगने लगेगा तब उनको समझ में आएगी। आज उनकी नासमझी उनके ऊपर सवार है, जिसके कारण से ये सब बोल रहे हैं। जिस दिन उनको पता लगेगा ये तीनों कानून किसान की आय को डबल करने में कितने सहायक हो रहे हैं, उस दिन उनका एक प्रकार से पुनर्विचार करने का भी उनकी मजबूरी होगी। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि 2 गज की दूरी है जरूरी जब तक दवाई तैयार नहीं हो जाती। उसको लेकर के आपका क्या मानना है? और बड़ौदा में कहीं हम देखते हैं तमाम पार्टियां, चाहे भाजपा हो या अन्य पार्टियां हो, सभी इसका उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये विषय बिल्कुल ठीक है कि कोरोना की इस महामारी से बचने के लिए हमको ये जो प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए उनका पालन करना ही चाहिए। और अगर इस प्रकार का कोई उल्लंघन होता है तो हम उसको दूर करने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयत्न करेंगे। और मेरी अपील है कि इन बातों का पालन करें, चाहे 2 गज की दूरी है, मास्क पहनने की बात है, इन सब का पालन जनता को करना चाहिए। सवाल है, 5 तारीख को विधानसभा का सेशन है, क्या अभी उसमें समय काफ़ी है और जो बचे हुए काम हैं पिछली विधानसभा के उसको पूरा कराएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमारे साथ थे, जिनका कहना है कि पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार को चैलेंज है वो काम करके दिखाएं। जिस तरीके से बाजरे पर, मक्का पर हरियाणा सरकार एमएसपी दे रही है, इस तरीके से वो एमएसपी दे। साथ ही दूसरे कार्यों को लेकर के और भाजपा बड़ौदा चुनाव को लेकर के भी उन्होंने ये कहा है कि वहाँ विकास को लोग वोट देंगे और विकास को ही चुनने का काम करेंगे।